हुआ हो, इसलिए उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है। और जब गुनाह है तो फिर रहम की जरूरत है। जब हमारी चुगलियां, हमारे झूठ हैं, जब हम बदी के अंदर है, गुनाह के अंदर है, ज़िना के अंदर है और कई तरह की फेर फेरियों के अंदर है, तब हमें किसकी चीज की जरूरत है? हमें फिर रहम की जरूरत है। और रहम खुदा करता है, और जिस पर खुदा रहम करता है खुदा उसको बख्शता है, खुदा उस पर तरस खाता है और उसकी बदनी कमजोरियों को भी दूर कर देता है, उसे निजात देता है। जिस पर उसका रहम आ जाता है उसको वो खलासी, रहाई, आजादी और छुटकारा देता है। हालेलुया। इस औरत ने यीशु मसीह को पुकारा तो जवाब क्या मिला? किसी को पता है कि जवाब क्या मिला? जब इसने कहा ऐ खुदा इब्ने दाऊद, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, तो जवाब क्या मिला? जी, जवाब आया ही नहीं, मुंह खुला ही नहीं, यीशु बोला ही नहीं, यीशु ने बात तक नहीं की, यीशु ने देखा तक नहीं है। यीशु उसकी तरफ पीठ करके चलना शुरू हो गया। यीशु ने तो जवाब ही नहीं दिया। वो औरत पुकार रही है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर। तू गलत नहीं बात कर रही हो, वो रहम मांग रही है, लेकिन यीशु ने जवाब नहीं दिया, यीशु ने बात नहीं की, यीशु के होंठ तक नहीं खुले, उसको कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर क्या वो औरत चली गई? क्या उसने यीशु का पीछा छोड़ दिया? वो और भी बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी, वो और भी जोर से यीशु मसीह के पीछे, शागिर्दों के पीछे चलाने लगी। और वो चलाती जा रही है, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर। और ये शागिर्दों ने क्या कहा? ऐ खुदावन उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। शागिर्द तंग आ गए हैं। सुनिएगा, पीछे से ध्यान कीजिए, हाथ हिलाकर मेरे साथ रहिएगा। उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने शागिर्दों की नाक में दम कर दिया, वो चिल्लाती जा रही है। शागिर्द तंग आकर कहते हैं, उस्ताद, खुदावन, मालिक, आका, इसे रुखसत कर दे। क्यों कर दे? इसलिए कि ये हमारे पीछे चिल्लाती है, हमारे पीछे ये चिल्लाती है, तो इसको रुखसत कर दे, दे इसे शिफा, दे इसे छुटकारा। वो लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी को याद हो? हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं आया। लो जी, एक और जवाब, और खरा खरा और टो। पहले यीशु मसीह बोले नहीं, बात तक नहीं की। अब अगर बात भी की है, शागिर्दों के जवाब के मुताबिक अगर बात भी की है, तो कहा कि मैं तो इनके लिए आया ही नहीं हूँ, ये तो गैर अक़वाम से है, ये तो कनानी औरत है, और मैं तो इसके लिए नहीं आया। मैं किन के लिए आया हूँ? मैं तो इस्राएल के लिए आया हूँ, मैं इस्राएल के लिए आया हूँ। तो जवाब क्या मिल गया उस औरत को? फिर भी क्या वो औरत चली गई? पुकारना छोड़ दिया? यीशु मसीह से मुखातिब होकर उसने फिर कहा, क्या कहा? उसने कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। और इससे पहले उसने एक और काम किया, उसने यीशु मसीह को सजदा किया। और सजदा
एक जबरदस्त इबादत है। सजदा एक बड़ी जबरदस्त अकीदत है, और जो लोग खुदा को अपना खुदा मानते हैं उसको वो सजदा करते हैं। उसने यीशु को अपना खुदा मान लिया और सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। पहले उसने क्या कहा था? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर। लेकिन अब वो क्या कहती है? अब स्टेटमेंट बदल चुकी है, बयान बदल गया है। अब वो कहती है, ऐ खुदावन मुझ पर मेरी मदद कर। अच्छा, ये ऐ इब्ने दाऊद उसने क्यों छोड़ दिया? अब इब्ने दाऊद उसने छोड़ दिया। अब इब्ने दाऊद की बजाय जो टाइटल उसने इस्तेमाल किया इब्ने दाऊद का, तो इब्ने दाऊद पुकारा जाता है, तो ये इसराइल के लिए था, क्योंकि वो इसराइली नहीं थी, इसलिए वो गैर यहूदी थी। और गैर यहूदी इब्ने दाऊद के जरिया से खुदा के पास नहीं आ सकते थे, यीशु के पास नहीं आ सकते थे, निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु अल मसीह किन के लिए आया? इसराइल के लिए आया। और इसराइल के लोग इसका इंतजार कर रहे थे, मसीह मौद का। और वो कहाँ से था? वो इब्ने दाऊद टाइटल उसका है। और इसलिए जब वो इब्ने दाऊद कहती है तो वो क्या, इसलिए यीशु ने उसे जवाब नहीं दिया कि ये इसराइली नहीं है, ये यहूदी नहीं है, और इसलिए यीशु ने इस टाइटल को नहीं माना। और जब उसने अगली बार उसे पुकारा तो फिर उसने कहा, ऐ खुदावन। जब वो अब ये कह रही है, ऐ खुदावन, तो जब उसने ये पहला टाइटल है इब्ने दाऊद का छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है वो समझ गई कि मैं इस तरीके से, क्योंकि मैं इसराइली नहीं हूँ, और जब मैं इसराइली नहीं हूँ तो मैं इस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो फिर उसने उसको छोड़ दिया और दूसरा टाइटल इस्तेमाल किया। और दूसरा टाइटल ये है कि ऐ खुदावन इसलिए कहा गया कि अब उसने ये कहा कि अगरचे मैं इसराइली नहीं हूँ, तो मैं तेरी मखलूक तो हूँ। तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा बनाने वाला है, और मैं तो तेरी नालायक मखलूक हूँ, मैं तो तेरी बेकार मखलूक हूँ, क्योंकि मैं इसराइल से अलग और गैर कौम से हूँ। जब उसने ये टाइटल इस्तेमाल किया, ऐ खुदावन, तो उसने उसको एक और जवाब दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। इतना जबरदस्त कड़वा तुरंत जवाब दे दिया उसने। अब आपको नहीं लग रहा कि यीशु मसीह कुछ ज्यादा ही सख्त होते जा रहे हैं? पहले उसने पुकारा, यीशु ने जवाब नहीं दिया, और बंद, जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। फिर उसने जब शागिर्दों ने शिफायत की तो यीशु ने कहा कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और मैं किसी के पास नहीं आया। तो फिर जब वो उसने पुकारा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर, तो जवाब यीशु ने उसको क्या दिया है? ये तीसरी दफा है, और यीशु उसको क्या जवाब दे रहे हैं? आप सब ने सुना है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। और उस औरत ने इसका जवाब क्या दिया? और मैं ये बताऊं कि ये यीशु ने क्यों कहा। कुत्तों का लफ्ज़ गैर कौमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, गैर यहूदियों के लिए कुत्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यीशु ने ये कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लड़के कौन है? लड़के इसराइली हैं और कुत्ते गैर अक़वाम के हैं। जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं तो दर हकीकत यीशु मसीह उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं
کہ تم غیر یہودی غیر اقوام کے لوگ کنانی در در پھر رہے ہو اور تم ان کتوں کی آوارہ کتوں کی مانند ہو جو ایک اپنی خوراک کے لیے گلی گلی اور پھر رہے ہوتے ہیں. تم اپنی ضرورت کے لیے گلی گلی پھر رہے ہو. تو اس یسوع نے یہ جب کہا تو اس کا ایمان دیکھیے, وہ یسوع سے ناراض نہیں ہوئی, یسوع سے وہ خفا نہیں ہوئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے اس طرح دھتکار دیا ہے, مجھے تو کتوں میں ملا دیا ہے. یسوع کو چھوڑ کر وہ چلی نہیں گئی. آج دنیا کے اندر یہی تو ہو رہا ہے. اگر کچھ خادم لائٹلی بھی کوئی بات کرتا ہے, کلیسیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے, لوگ خادم پر انگلیاں اٹھانا